हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेडरल बैंक के बारे में। लेकिन आपसे शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो उस केस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं, उसको क्लिक करके आप सिंपल तरीके से अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो फेडरल बैंक के बारे में हम लोग एक दो अपडेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले फेडरल बैंक की क्या सिचुएशन है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बार जल्दी से देखते हैं। देखिए, फ्राइडे को 85.75 की ओपन प्राइस के बाद 86 का हाई बनाता है और 81.25 का लो भी बनाता है। 83.85 के ऊपर फाइनली बंद हुआ, जो कि आप देख सकते हैं 1.76% गिरावट के साथ बंद होता है। 2,02,69,918 शेयर्स ट्रेड किया गया एनएसई पे, जहां 29.59% की डिलीवरी उठा ली गई। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 14,65,987 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे 37% की डिलीवरी है। इस बैंक का 52 वीक लो है 45.40 का और 52 वीक हाई है 92.40 का। इस बैंक की मार्केट कैप है 16,738.84 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं कि अपडेट क्या है। देखिए, फेडरल बैंक के अंदर 916 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है रेज़ किया जाने वाला है और इसके लिए बोर्ड की तरफ से अप्रूवल चाहिए था, यानी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए था, जो कि मिल चुका है। जी हाँ, 16 जून 2021 को इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग का एजेंडा था इसके क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस करना और इस फैसले के या इस प्रपोज़ल को लेकर के अप्रूवल देना। तो 916 करोड़ रुपए के अमाउंट को रेज़ करने के लिए बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से 16 जून को अप्रूवल दे दिया गया था। अब ये देखिए, इस 916 करोड़ रुपए कहाँ से रेज़ करेंगे। देखिए, इसको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर फंडिंग आर्म है जिसका नाम है आईएफसी। आईएफसी का क्या मतलब है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। जी हाँ, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ये एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक फंडिंग आर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आईएफसी के रास्ते से जो है फेडरल बैंक 916 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है रेज़ करने जा रहा है। देखिए, यहाँ पे इसी के चलते इन्होंने बोर्ड मीटिंग के अंदर जो है प्रपोज़ल तो क्लियर किया ही, और उसी के साथ में 104.8 मिलियन शेयर्स जो है आईएफसी को इशू करने के लिए इन्होंने प्रपोज़ल दे दिया, यानी प्रपोज़ल को अप्रूव कर दिया। फेस वैल्यू पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे 2 रुपीज़ है और 87.39 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से ये शेयर्स इशू किए गए। तो 87.39 मल्टीप्लाइड बाई 104.8 मिलियन शेयर्स को जब इंटू करेंगे तो 916.25 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है लगभग आता है। तो आईएफसी और इसके कुछ एफिलिएट्स हैं, जैसे कि आईएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रोथ फंड और एक है आईएफसी इमर्जिंग एशिया फंड। ये दोनों बेसिकली आईएफसी की एफिलिएट्स हैं। तो ये मिला करके इस बैंक के अंदर 4.97% की स्टेक ओन करेंगी या होल्ड करेंगी इस ट्रांजैक्शन के बाद, यानी इस शेयर्स के इशू हो जाने के बाद। और फेडरल बैंक बेसिकली ऐसा क्यों कर रहा है, प्लानिंग क्यों कर रहा है कैपिटल रेज करने के लिए? ये एक्चुअली में अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को सुधारना चाहता है। अगर आप देखें यहाँ पे तो मार्च 31 2021 के टाइम तक इस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 14.62% निकल के आया था, और टीयर 1 के लिए अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेंगे तो 13.85% निकल के आया था।
अब देखिए 916 करोड़ रुपया तो चलो ठीक है, इतना समझ में आता है। इसके अलावा बैंक्स की और बहुत बड़ी प्लानिंग है। देखिए कोच्चि बेस्ड ये बैंक है, आपको पता है, और इस बैंक के शेयर होल्डर्स की नोड की ज़रूरत है, यानी बैंक्स के शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए होगा, उनसे परमिशन चाहिए होगी कि बैंक ये 4000 करोड़ रुपये ये इक्विटी कैपिटल का अमाउंट 4000 करोड़ रुपए जो है इक्विटी कैपिटल के रास्ते से और रेस करना चाहता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके, जैसे कि राइट्स इशू को यूज़ करके या फिर फॉलो इन पब्लिक ऑफर को यूज़ करके, समझ रहे हैं। इसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए और इसी पर्पस के लिए ये एनुअल जनरल मीटिंग जो है इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रखी गई है, एजीएम जिसको बोलते हैं, 2 जुलाई 2021 को। और बैंक का जो मैनेजमेंट है ये प्रपोज करेगा इस मुद्दे को लेकर के। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो बैंक है ये अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल पाना चाहेगा 8000 करोड़ रुपए के अमाउंट को रेस करने के लिए थ्रू टीयर 1 एंड टीयर 2 और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को यूज़ करके, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईएसजी बॉन्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे बातें जो है बैंक की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज को बताई गई, राइट। तो ये देख सकते हैं 3-4 अप्रूवल्स पाने हैं इनको अपने शेयर होल्डर से, और इसके लिए एनुअल जनरल मीटिंग शेड्यूल करी गई है 2 जुलाई 2021 को, राइट। आई होप आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ गए। देखिए फाइनली मैं समराइज़ करके बताना चाहूँगा, फेडरल बैंक का बोर्ड जो है 916 करोड़ रुपए का अमाउंट रेज करने के लिए अप्रूवल दे चुका है, और ये आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक फंडिंग आर्म है, इसके रास्ते से रेज करेंगे, जिसको लगभग 104.8 मिलियन शेयर्स ये इशू कर चुके हैं 87.39 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, और जो एग्रीगेटेड अमाउंट आता है 916.25 करोड़ रुपए। और ये जो बैंक है अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए ये पैसे फंड को रेज कर रहा है। इसके अलावा इनके 2 जुलाई को इनके इनके बैंक के बोर्ड की जो है एनुअल जनरल मीटिंग है, और उसमें 4000 करोड़ रुपए और 8000 करोड़ रुपए ये रेज करने के लिए अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल पाना चाहेंगे। और ये जो अमाउंट रेज होगा ये बॉन्ड्स हो सकते हैं या टीयर 1 और टीयर 2 के रास्ते से ये रेज करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये है फेडरल बैंक को लेकर के एक छोटी सी अपडेट। आई होप आपको मैं समझा पाया और आप समझ पाए। Okay, so this is all friends. I hope you like this information. If you liked it, please give a thumbs up and take care. See you next time.